अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब अफगानिस्तान में रशिया आया था तो आपको पता है कि रशिया इतना बड़ा और ताकतवर मुल्क था, उसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि रशिया को भागने का रास्ता ना मिल सका। दोस्तों, रशिया वो आलमी पावर थी जिसके आगे अजरबैजान, ताजिकिस्तान, आर्मीनिया और काजाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क भी न ठहर सके। उसने उन्हें भी हड़प कर लिया। लेकिन जब वो अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, जब तालिबान रशियन छावनियों पर हमला करते तो वहाँ पर सबको खत्म कर देते और जो असला उनके हाथ लगता वो आम लोगों में भी तकसीम कर देते। फिर क्या होता, आम लोग भी अपने घरों में से रशियन तैयारे कराने लगे। ऐसा इसलिए हुआ कि अफगान लोग जब किसी छावनी पर हमला करते थे तो वहाँ से त्यारा शिकन मिसाइल और गने भी उठा लेते, जिससे आम लोग जो इस जदोजहद में बराह रास्त शरीक नहीं थे वो भी असला ले लेते। फिर क्या हुआ दोस्तों, आम लोगों ने भी अपने घरों से रशियन तैयारे कराने शुरू कर दिए। ऐसा इसलिए हुआ था, अफगान लोगों के हाथों त्यारा शिकन गन लग गई थी और लाइट मशीन गन और RPG-7 रॉकेट जैसे लॉन्चर भी उन्होंने अपने घरों से और पहाड़ों से फायर किए। वो हारों से छुप छुप कर रशियन त्यारों पर हमला करते और रशियन त्यारे इस तरह तबाह हुए कि रशियन एयरफोर्स की कमर ही तोड़ दी। दोस्तों, रशियन आर्मी को ये समझ न आती कि आखिरकार फायर कहाँ से आ रहा है। दोस्तों, फिर इन लोगों ने अमेरिका के साथ भी ऐसा किया और आज अमेरिका मुज़ाकरात के लिए दर बदर भटक रहा है। दोस्तों, ऐसे मसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है जिसे एक आम इंसान भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर गज़वा हिंद शुरू हो जाता है तो आप सब भी सिपाही बन जाएंगे। और दुश्मन के त्यारों को सबक सिखाने के लिए हमारे पास 112.7 दहाने की त्यारा शिकन गन, लाइट मशीन गन, MG3 और RPG-7 रॉकेट इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि अगर जंग शुरू हो जाए कि दुश्मन को ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम क्या चीज है। दोस्तों, इस जंग में हर किसी को मौका मिलेगा। चलिए हम इन हथियारों के बारे में जानते हैं और वो मालूमात हम आपको शेयर कर रहे हैं जो कि इंटरनेट पर आम की गई है। दोस्तों, हम पहले चलते हैं 112 mm दहाने की त्यारा शिकन मशीन गन की तरफ। दोस्तों, ये गन POF पाकिस्तान में तैयार की जाती है। ये 12.7 mm की त्यारा शिकन गन है जिसमें चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। दोस्तों, ये ऐसी गन है जिसे आप निजी प्रवास करने वाले त्यारे, हेलीकॉप्टर और बिलखसूस हल्की बख्तरबंद गाड़ियों वगैरह के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों पर भी नस्ब किया जा सकता है। मजे की बात यह है कि इन्हें इसके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप इससे टैंक पर भी फायर और बख्तरबंद गाड़ी पर भी फायर करके उसे नकारा बना सकते हैं। दोस्तों, इस गन का कुल वजन 94 किलोग्राम है। ये एक बहुत भारी गन है जिसे एक फौजी जवान आसानी से उठा सकता है और एक पाकिस्तानी नौजवान जिसने वर्जिश करके अपनी बॉडी बना ली हो वो उसे आसानी से कैरी कर सकता है। दोस्तों, इस गन में गन स्टैंड और एमुनेशन बॉक्स का वजन भी शामिल है। दोस्तों, जब आप इस गन से फजा में फायर करेंगे 1600 मीटर तक फायर कर सकते हैं। जब आप इसे जमीन पर दुश्मन के हथियारों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो ये 1500 मीटर तक इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह ये 500 मीटर दूरी से 15 मिलीमीटर मोटी फौलादी चादर और 800 मीटर दूरी से 10 मिलीमीटर मोटी फौलादी चादर को फाड़ सकती है। हत्ता कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आप टैंक के नजदीक हैं और उससे 500 मीटर दूर हैं तो आप इस गन से फायर करके टैंक के अंदर अमले को जख्मी या फिर उसे जहन्नम वासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जबकि फायर की गई गोली की वेलोसिटी 500 मीटर फी सेकंड है जो कि दुश्मन को संभलने का मौका बिल्कुल भी नहीं देती। 1 मिनट में इस गन से 600 राउंड फायर किए जा सकते हैं। दोस्तों, मशीन गन पर गोलियों का पट्टा भी लगाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास ये गन न लगे, अगर आपको ये गन थोड़ी सी भारी लग रही है तो आपके लिए लाइट मशीन गन MG3 भी पाकिस्तान में बनाई जा रही है। ये गन G3 राइफल की तरह 17.22 mm की कैलिबर की है। इसमें वही गोली इस्तेमाल की जाती है जो G3 राइफल में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, ये भी जर्मन टेक्नोलॉजी और NATO स्टैंडर्ड की गन है। आप इसे तस्वीर में देख सकते हैं। आप इस गन को पहले भी देखा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस गन से हेलीकॉप्टर और छोटे त्यारे भी गिरा सकते हैं। ये एक मुकम्मल खुदकार मशीन गन है जिससे मुसलसल फायरिंग यानी ब्रस्ट फायर किया जा सकता है। दोस्तों, मशीन गन की कुल लंबाई 1228 मिलीमीटर जबकि स्टैंड के साथ इसका कुल वजन 11.5 किलोग्राम है। इससे 1 मिनट में 1150 राउंड फायर किए जा सकते हैं।
दोस्तों इस बात का ये मतलब है कि आप 15 सेकंड में एक हेलीकॉप्टर को नीचे ला सकते हैं। इसकी कारगर ज़रब 800 से 2200 मीटर है और नीची प्रवास करने वाले तैयारों को भगाने और इन हेलीकॉप्टरों के खिलाफ और उन्हें जमीन पर गिराने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब वो हथियार जिससे अफगानिस्तान के लोगों ने रशिया को शिकस्त दे दी और अब अमेरिकन तैयारों हत्ता के B-52 जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है और उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और दुनिया का सबसे खतरनाक बम्बर तस्वर किया जाता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल से अफगानी लोगों ने वो भी गिराए हैं। बाकी F-35, F-22 और F-15 जैसे तैयारे तो इसके सामने कुछ भी नहीं। दोस्तों ये एक एंटी आर्मर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जैसे 120 mm की ट्यूब नुमा रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जाता है। दोस्तों इसे टैंकर, बख्तन बंद गाड़ियों, खुदकार हथियारों तक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और ईमान वाले लोग इससे बहुत बड़े तैयारे भी गिरा लेते हैं। गुरिल्ला जंग में ये एक सस्ता तरीन हथियार है जिसे निचली प्रवास करने वाले गनशिप हेलीकॉप्टर और एक अच्छा माहिर जिसका निशाना अच्छा हो वो इससे फाइटर जेट और बम्बर तक गिरा सकता है। ऑयल टैंकरों और फौजी कानवाई को मुंतशिर करने के लिए इसे आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसकी रॉकेट की लंबाई 948 मिलीमीटर जबकि इसका कुल वजन सिर्फ 2.2 किलोग्राम है। इसकी ज्यादा से ज्यादा हद ज़रब 500 मीटर है। रॉकेट का वार हेड की ज्यादा से ज्यादा मोटाई 25 मिलीमीटर है जबकि इसकी दुम की मोटाई 40 मीटर है जिसे रॉकेट लॉन्चर में नस्ब करके कंधे पर रखकर बहुत आराम से फायर किया जा सकता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें इजाजत दें, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज।